ये पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रावण के पवित्र अवसर पर गनौद, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता जब तक शिव की कृपा नहीं होती तब तक एक अंश भी हम भगवान शिव की भक्ति नहीं कर सकते। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु प्राप्ति है, पर कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जब मौन रही है और कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जब बोली है। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि झूठ कहां बोलना। अब लोग कहेंगे गुरुजी आप हमें बता रहे हो कि पुराण में लिखा है कि झूठ बोलने का भी स्थान होता है। हाँ, झूठ बोलने के लिए भी स्थान बताया गया। किसी की गाय कसाई के यहां कटने के लिए जा रही हो और तुम्हें दिख जाए कि यह गाय कसाई के यहां कट रही है, उस जगह पर तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और उसको कटने से बचा लो, तो ये झूठ बोलना भी तुम्हारा साथ है। गौमाता अगर कहीं कटने के लिए जा रही है और तुम्हें दिख रहा है कि ये कसाई के यहाँ कट रही है, उस जगह पर झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बन रहा है, किसी का जीवन सार्थक हो रहा है, तो वहां झूठ बोल सकते हो, वहां झूठ बोल सकते। हमारे यहाँ तो झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि कोई गौमाता अगर कटने के लिए कसाई के यहाँ जा रही है, वहां तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, इसको छोड़ा जाए, ये गाय मेरी अपनी है, इसको छोड़। पर हम झूठ कहाँ बोलते हैं जहां हमारा हित होता है। हम झूठ कहाँ बोलते हैं जहां हमारा कुछ अच्छा हम देख लेते हैं कि झूठ बोलने से यहाँ मेरा फायदा होने वाला है, हम वहां झूठ बोलते हैं। पर शास्त्र कहता है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, जम जम के बोलो जरा, क्या चीज है चारों? जम के बोलो जरा। वेतन, ये नौकरी करने वालों को सबको मालूम है, ये चार चीजें। जम के जरा, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। अब नौकरी में व्यक्ति जो कमाता था तो घर में 9 लोग भी रहते थे तो उनका वो पेट भर देता था। नौकरी का मतलब है कि 9 लोगों का पेट वो आराम से भर देता था नौकरी में। चाकरी में जम के बोलो जरा, 4 लोगों का पेट भर देता था।
तनख्वाह मतलब उतनी मिलती है जितनी तन खा सके, केवल तन खा सके उतनी तनख्वाह है। और वेतन मतलब अब उतना मिलता है जितना ये तन भी नहीं खा सकता। वेतन बेमतलब का तन, उतना। नौकरी मतलब 9 लोगों को भी खिला दिया जाए घर के, तो नौकरी में, एक नौकरी में वो पूरे 9 लोगों का पेट भर देता था। चाकरी में 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह में खुद अकेला तन को खिला लेता था। और वेतन में अर्थात ये तन भी उसको प्रयोग ना कर सके वो वेतन है, अर्थात कुछ भी नहीं बचता, केवल शून्य के बराबर है। बेटे को पढ़ा ले, बेटी को पढ़ा ले, उसकी शादी कर दे, उसकी चाकरी कर दे, बहन के घर का मायरा भर दे, सब कुछ कर दे, कुछ नहीं बचता, कुछ। तब कहा नौकरी में 9 खा सकते हैं, चाकरी में 4 कर सकते हैं, तनख्वाह में शरीर खा सकता है और वेतन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब शास्त्र कहता है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर चलने दो और एक नौकरी और चालू करो, वो मेरे शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने की नौकरी प्रारंभ करो। तब शिव जी के मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। ये भाग्य से मिला। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन, ये सब चीज से भी अगर कहीं खाली रह जाओ तब आखिरी में मेरे शिव के द्वार जाओ, मेरे शंकर की चौखट। बोल बम का नारा है, अच्छी अच्छी जम के जरा जोरदार, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आखिरी में शिव के करीब। शिव करते क्या है? अपनी शरणागति में जो आ गया, शंकर के करीब में जो आ गया, शिव उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसको सूना नहीं छोड़ते। पापी से पापी को भी शिव अपना बना लेते। पापी से पापी है तो भी शंकर उसको अपना बना। आपसे पूछें, ध्यान देना जरा, कोई बहुत चोरी करता है, बहुत चोरी करता है, मर गया, उसके घर के लोग उसको अर्थी पर बांधकर सफेद कपड़ा लपेट कर राम नाम, जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते 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 उसको कहाँ ले गए? जम के शमशान। शमशान में कौन रहता है? शिव। चोरी करने वाला है, बेकार है, झूठ बोलने वाला है, बेकार है, निंदा करने वाला है, बेकार है, कपट करने वाला है, बेकार है, बहुत गलत गलत काम करने वाला है। अगर वो मर भी जाता है तो आखिरी में उसको कहाँ ले जाया जाता है? शंकर के द्वार, शमशान में ले जाया जाता है। शमशान तक लेकर उसको जाते हैं, शिव के धाम तक लेकर जाते हैं। कोई शंकर भगवान से पूछे कि प्रभु ये इसने तो चोरी करी थी, इसने तो झूठ बोला था, इसने तो कपट करा था, इसने तो बेईमानी करी थी, इसने तो प्रपंच करा था, फिर इसको
आपका धाम कैसे मिल गया, आपका दरवाजा कैसे मिल गया? तो शंकर भगवान कहते हैं इसने चोरी करी, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, ये बेईमानी करा, ये छल करा, ये कपट करा, पर इसने एक काम करा कि कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा था, उसके चेहरे का मात्र दर्शन कर लिया, इसलिए मेरे धाम में आकर विराजमान है। इसलिए वो मेरे नजदीक में, मेरे धाम में, मेरे करीब में, मेरे पास में। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का मात्र मुख का दर्शन। और विद्येश्वर संहिता कर रही है, विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता कर रही है। शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मात्र पी लेना, पी लेना शंकर भगवान के शिवलिंग के जल को। और जिसको विश्वास नहीं हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, हिंदी की। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उसको कहो गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, खुद भी पढ़ो, किसी के कहने पर भरोसा ना करिए, विद्येश्वर संहिता खुद पढ़िए। उसमें लिखा है शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कर लेने से, पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर ले। सारे देवताओं की मूर्ति और शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग, मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। राम जी की मूर्ति होती है कि लिंग स्वरूप होता है? जम के बोलो जरा। मूर्ति। कृष्ण भगवान की मूर्ति, इंद्रदेव की, ब्रह्मा जी की मूर्ति। 33 कोटि देवताओं का क्रम उठाकर देखिए, सारे देवताओं की मूर्ति का क्रम है। शंकर भगवान ने 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए खर्च कर आए हो, इसलिए बहुत ध्यान लगी करोगे तो वह राम जी की मूर्ति कहलाएगी। भगवान भीतर कर आए हो, इसलिए बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि हम जो कथा सुनने के लिए आए हैं, अगर हमने दिल से सुन ली, और अभी तक जो कथा होती थी वो भरे कहीं गांव के बीच में, शहर के बीच में, नगर के बीच में, यहाँ वहाँ होती थी, और आज जो कथा हो रही है वो एकांत में बैठकर हो रही है, इसलिए एकांतेश्वर कथा चौगुना फल देती है। चौगुना फल। मूर्ति में और शिवलिंग में जमीन आसमान का अंतर। राम जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वह राम जी की मूर्ति कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान की मूर्ति ही कहलाएगी। देवी जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो देवी की मूर्ति ही कहलाएगी। ब्रह्मा जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो ब्रह्मा जी की मूर्ति ही कहलाएगी। कार्तिक स्वामी की मूर्ति का दर्शन करोगे, कार्तिक स्वामी कहलाएंगे। गणेश जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो गणेश जी महाराज कहलाएंगे। केवल एक शंकर भगवान की कोई मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का केवल एक लिंग स्वरूप है। शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब, एक प्रतीक शिवलिंग के रूप में है। इसलिए अंदाजा लगाकर रखना कि मूर्ति में एक देवता होते हैं और शिवलिंग के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। सारे देवता, वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो, सारे देवता, सारे। एक लाइन आपके स्मरण में रहती है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। फिर से एक बार सब बोलिए, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ है, सारे तीर्थ शिव में बसे हुए, सारे तीर्थ, सारे। जहां शिव है
वहां गंगा है। जहां शिव है वहां गणेश है। जहां शिव है वहां रिद्धि सिद्धि है। जहां शिव है वहां षडानन कार्तिक है। जहां शिव है वहां लक्ष्मी है। जहां शिव है वहां विष्णु है। जहां शिव है वहां ब्रह्मा है। जहां शिव है वहां सरस्वती है। जहां शिव है वहां गायत्री है। जहां शिव है वहां सावित्री है। जहां शिव है वहां 33 कोटि देवता विराजमान है। एक शिवलिंग, मूर्ति में केवल एक देव होगा, पर शिवलिंग में 33 कोटि देव। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब कुछ आप में समाया, सब कुछ। अब कोई तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल ना पीजिए, कोई तुमसे कह दे शिव जी के जल का आचमन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शंकर भगवान के जल का सींचन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है जल तो जल, एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान की शिव पर चढ़ी हुई मिल जाए, उसको मात्र मस्तक से लगा लिया जाता है, तो कहते हैं चारों धाम के तीर्थ का फल एक क्षण में मिल जाता है। एक बेलपत्र से 4 धाम तीर्थ का फल तुरंत प्राप्त, एक बेलपत्र से।